शायान शान मुस्तफ़ा बुलंदतर सलावात पढ़ें। अल्लाह बानिया जश्न की तौफ़ीक़ात के इजाफ़े के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन व मोमिनात के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ें। चेहरों पे नूर मवद्दत फैलाते हुए जश्न-आमेज़ सलावात पढ़ें दिल की अथाह गहराइयों से बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल काउन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं बारगाहे आदियत में दुआ करें। बानी मिलाद जनाब ताहिर हुसैन भट्टी साहब और उनकी अहलिया की परवरदिगार ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका इनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। मोमिन आले मोहम्मद सादिक मसूद साहब हैं और उनकी अहलिया वो परेशान है, परवरदिगार मुस्तफ़ा के ज़िक्र का सदका उनकी परेशानियाँ रफ़ा फरमाए। माहीन रहमान की परेशानियाँ और जो भी उनके मसाइल हैं परवरदिगार जल्द अज जल्द इन परेशानियों को दूर फरमाए। अलीशान भट्टी को परवरदिगार अज़ादार हुसैन इब्न अली अता फरमाए। उनकी मुलाजिमत में तरक्की के लिए दुआ है और उनकी परेशानियों की दूरी के लिए दुआ है। परवरदिगार जल्द अज जल्द उन पर ख़ास नज़र करम फरमाए। जनाब बानी मिलाद ताहिर हुसैन भट्टी साहब और उनकी अहलिया और बच्चों को परवरदिगार सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। परवरदिगार आलम इज़्न अब्बास को हुसैन इब्न अली का ख़ास नौकर अता फरमाए। ये हमारे बुज़ुर्ग भी हैं मोमिन आले मोहम्मद और सब सुनने वाले जानते हैं कि बरजस्ता बर वक्त और बर महल रुबायात कतात पढ़ते हैं। परवरदिगार इनकी अहलिया बीमार हैं, बहक तबीब फुतरुस सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़िक्र का सदका परवरदिगार उन्हें जल्द अज जल्द शिफा याब फरमाए। और भी जो मोमिनीन मोमिनात अपने दिलों में दुआएं लेके आए हैं, कायनात की अजीम तरीन हस्ती का जश्न है। परवरदिगार इस जश्न का सदका उन दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद।
दिल की अथाह गहराइयों से तमाम हाज़रीन जश्न को ज़ात परवरदिगार पर पहली मुजस्सम दलील की आमद मुबारक हो। कोशिश आप ये करेंगे कि चेहरों से हैरत दूर हो और नूर मवद्दत फैले। आज अली के भी मौला का जश्न है। और रसूलुल्लाह के जिक्र में बिलखुसूस जिब्रील तस्वीरें भी लेता है कि जिक्र में कौन कितना खुश है। और अजब नहीं कि मैदान माशर में आमाल के तराजू में सारी जिंदगी के आमाल पर यह मुस्कुराता हुआ लम्हा भारी हो जाए। जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा है तो मेरी कोशिश है कि बकदर ज़र्फ़, बकदर मारिफत, बकदर इस्तेदाद अक्ल व इरफान अपनी कम इल्मी के एतराफ़ के साथ और बाब मदीनतुल इल्म से मिलने वाली अता पर एतमाद के साथ ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी समातों से कुल्लू में उतारा जाए। तारुफ पेश कर रहा हूँ। मोहम्मद किसे कहते हैं और शायद पहले जुमले में जश्न हो जाए अगर समात का किबला ये पाक जिक्र है। किसे कहते हैं मोहम्मद? सब मुतवज्जे हों तो जुमला दिया करो। याद रखिए, अल्लाह के कमाल हुनर को मोहम्मद कहते हैं। जो समझे हैं वो लायक तहसीन हैं। अल्लाह के कमाल हुनर को मोहम्मद कहते हैं। जिसका साया जमीन पे पड़ता ना हो और बेवारिसों के सरों से हटता ना हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई है। आज भी अगर आप खामोश बैठेंगे तो बोलेंगे कहां? नारे हैदरी, अली मौला, अली मौला, माशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जिसका साया जमीन पे पड़ता ना हो, बेवारिसों के सरों से हटता ना हो। बात मैंने आपके बाबे शऊर के बाहर रोकी है कि इज़्ने दुखूल मिले तो हाजिर हो। आप अपना जरा किबला दुरुस्त कर लीजिए। जिसका साया जमीन पे पड़ता ना हो, बेवारिसों के सरों से हटता ना हो, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। कहते हैं कि मुस्तफ़ा का साया नहीं था। मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूं और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने जमीन पे उतारी नहीं। कहते हैं कि मुस्तफ़ा का साया नहीं था। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, जब मुस्तफ़ा का साया ही नहीं था तो मुस्तफ़ा का हमसाया कैसे था? हाय हाय हाय, सामने की बात अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, मैं बहुत देर ढूंढता रहा हूं कि कहीं से मुस्तफ़ा का साया मिल जाए। हो सकता है आपकी समातों के लिए नई बात हो, लेकिन लुत्फ ले लीजिएगा बात का। ढूंढते ढूंढते मुझे रसूल का साया मिल गया है और यह साया तलाश करने में मेरी मदद की है अली के शागिर्द सलमान ने। सलमान मोहम्मदी ने एक दिन पूछा था, या रसूल अल्लाह, आपका साया क्यों नहीं है? रसूल ने फरमाया, सलमान, साया है, लोग देख नहीं पाते। या रसूल अल्लाह, कहां है? फरमाया, मेरे साए का नाम अली है। हाय हाय, मैं हैरान हो जाता हूं बादशाहों को जिल्ले इलाही कहने वाले। बात तो मैंने कर दी है, आप पता नहीं किस इंतजार में बैठे हैं। जी, बादशाहों को, दुनिया के बादशाहों को जिल्ले इलाही कहने वालों को मुस्तफ़ा का साया समझ में नहीं आ रहा। जिसका साया जमीन पे पड़ता ना हो, इसका इको बेटा कम रखना है, बेवारिसों के सरों से हटता ना हो, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते। और मेरी सारी तकरीर को भूल जाइएगा, इस तारुफी जुमले को ना भूलिएगा। किसे कहते हैं मोहम्मद? इससे बड़ी बात मेरे कुज़ा इरफान में नहीं तो हदिया क्या करूंगा।
किसे कहते हैं मोहम्मद? जिसका लुआब दहन ऐनुल्लाह के लिए शिफा हो उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। को समझा है मैंने क्या कहा? जिसका लुआब दहन, अच्छा, दुरूद, नारा और दाद, ये मास्क पहने हुए भी मुमकिन है। यहां से यहां से यहां से अभी मैं सिर्फ तारुफ मोहम्मद मुस्तफ़ा पेश कर रहा हूं ताकि ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो जाए, तुख्म मारिफत बोना आसान हो जाए। जिसका लुआब दहन ऐनुल्लाह के लिए शिफा हो, और इससे बड़ी बात लाऊं कहां से? जिसका अब्द कहला के भी अली छोटे ना होते हो उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। पता नहीं किसने कदर की है इस बात की। हाय हाय। जिसका अब्द कहला कर भी, आप परेशान तो नहीं है? हाँ, फोन हाथ में बंदा पकड़ ले तो सारी तवज्जो फोन पे रहती है। आप जश्न पे तवज्जो रखें। जिसका अब्द कहला के भी अली छोटे ना होते हों, जिसके पीछे चल के भी शान अलवी में फर्क ना आता हो, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और जो 1-2% चेहरे अभी तक खामोश नजर आ रहे हैं, मैं इस जुमले पे देखूंगा जुबानें उनके इख्तियार में हैं या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। जिसका अब्द कहला के भी अली छोटे ना होते हों उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। कायनात जिसका चेहरा देख के इबादत करे उसे अली कहते हैं, और इबादत करने के लिए अली जिसका चेहरा देखे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। यह मुमकिन नहीं कि कायनात के लोग कोई इबादत करें और खुद अली उस इबादत से महरूम रह जाएं। जिसे इबादत करनी है वो अली का चेहरा देखे, तो क्या दुनिया के लोग ये इबादत करेंगे, अली महरूम इबादत रह जाएंगे? अली की इबादत के लिए खुदा ने मुस्तफा का चेहरा रखा। समझो है? जिसका चेहरा देख के अली की इबादत हो। आज कायनात का वो दिन है, बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो लुत्फ है। आज मैं चाहता हूं कि आपकी फिक्र थोड़ी बुलंद हो और समात थोड़ी बुलंद हो। जहां मैं जिक्र करना चाहता हूं वहां पे आपकी समात खुद पहुंच जाए। आज का दिन वो मुबारक दिन है जब जमीन अपने आप को निजाम शमसी के हर सैयारे की मलिका महसूस कर रही है। बेटा तवज्जो मेरी तरफ करो, तवज्जो मेरी तरफ करो। आज जमीन निजाम शमसी के हर सैयारे की अपने आप को मलिका महसूस कर रही है। एक और जुमला किबला कहता हूं, आपसे किबला भी तशरीफ फरमा है, इनसे दुआ ले लूंगा, बुजुर्गों से दुआ ले लूंगा। आज नुसहरी के अकीदे के जनाजे का दिन है, इसलिए कि नुसहरी के खुदा का मौला उतर रहा है। हाय 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 जी हुजूर, है ना हुजूर? अब खुदा जाने वो मुस्तफा को क्या मानेगा। नहीं नहीं नहीं, आपने गौर नहीं किया। अब न जाने वो मुस्तफा को क्या मानेगा। मेरे पास सिर्फ बातें नहीं होती, और फिसला हुआ और अटका हुआ ऐसा अकीदा मैंने कभी मिंबर से पेश नहीं किया। ज़हन उलझाने वाला नहीं, सुलझाने वाला। मैं हैरान हूं आज नुसहरी मुस्तफा को क्या कह के सलाम करेगा। अली का मौला उतर रहा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात के लिए इससे बड़ी बात मैं लाऊं कहां से कि मुस्तफ़ा उसे कहते हैं जिसे अली अपना मौला कहे।
कायनात में बुलंदियों का मायार ही खुदा ने अली को करार दिया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत की दलील भी अली है, खुदा की वहदत की दलील भी अली है। इसलिए कि इससे बढ़ के शान रिसालत नहीं हो सकती कि मोहम्मद को अली अपना मौला कहते हैं, और इससे ज्यादा शान वहदत नहीं हो सकती कि खुदा को अली सजदा करते हैं। हो सकती है? अली को खुदा ने बुलंदियों का और फजाइल का पैमाना बनाया है। साहिब फजाइल नहीं, फजाइल का पैमाना। ये ना समझिएगा मैं अली पे बात करना शुरू कर दूंगा, सारा साल अली पे बातें होती हैं, आज सिर्फ अली के मौला की बात होगी। हाँ, ये खतीब की मजबूरी है, जाकिर की मजबूरी है, बल्कि ज़बान की मजबूरी है, बल्कि जहन की मजबूरी है, बल्कि शऊर की मजबूरी है कि यह मुमकिन नहीं कि बात मुस्तफ़ा पे हो और करने वाला मुर्तज़ा से बच के निकल जाए। हाय 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 हाय, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। दुनिया रसूलुल्लाह की आमद का जश्न मना रही है। मैं फिक्र दे रहा हूं साहिबान बज़्म मारिफत, बल्कि आपके सामने शऊर के दरवाजे खोल रहा हूं, जिस दरवाजे से चाहें आप दाखिल हो जाएं। दुनिया रसूल की आमद की खुशी मना रही है। अगर आप तशरीह तलब करेंगे तो तशरीह भी कर दूंगा, लेकिन तशरीह से लुत्फ जाता रहेगा। बगैर तशरीह के अगर आप साथ देंगे तो मिल के लुत्फ ले लेंगे, मिल के जश्न मना लेंगे। 12 रबीउल अव्वल हो या 17 रबीउल अव्वल, ये जश्न मुस्तफा नहीं, जश्न लिबास मुस्तफा है। हर बात हर किसी का नसीब नहीं होती, जिसका हिस्सा हो उस तक पहुंचती जी। ये जश्न आमदे लिबास मुस्तफा है। नहीं, अभी मैं आपके सामने कुरान खोलूंगा, आपको कुरान की कचहरी में लेके पेश हो जाऊंगा, कुरान से पूछेंगे, मिलके पूछेंगे कि जो 17 रबीउल अव्वल को आया था या 12 रबीउल अव्वल को आया था, क्या उससे पहले भी वो होता था या नहीं होता था? जी, सामने की बात है। आपको लेके अभी कुरान की कचहरी में पेश होता हूं, लेकिन मैं फिक्र वहां तक ले आऊं जहां मिलके मेरे साथ कुरान की कचहरी में पेश हो और हम मिलके जश्न रिसालत माब बना सकें। मुझे ये बताइए कि रसूल आए कहां हैं? रसूल कहां आए हैं? 12 को आए हैं या 17 को आए? मेरे रसूल के लिए ये बातें छोटी हैं। हाय हाय हाय, शान रिसालत सुननी हो तो फिर अली वालों की महफिल में तशरीफ लाइए, इसलिए कि साथ रहने वाले जो मुस्तफ़ा बताते हैं उसमें, और जो मुस्तफ़ा से अलग हुआ है उसके बताने में जमीन और आसमान का फर्क है। हमने किसी करीबी से नहीं सुना मुस्तफ़ा किसे कहते हैं, हमने नफ्स मोहम्मद से सुना है मुस्तफ़ा किसे कहते हैं। जी, मैं पूछना चाहता हूं 12 को या 17 को रसूल आए कहां हैं? बोलिए, कुछ जवाब तो दीजिए। मक्का में? मक्का में कहां? किसी के जहन में काबा नहीं आता। बड़ा लुत्फ आ जाएगा आपको अगर मेरी बात पहुंच गई। मोहम्मद मुस्तफ़ा से बड़ी हस्ती कौन सी है? महबूब परवरदिगार, सबसे बड़ा महबूब, उससे बड़ा महबूब भी कोई नहीं। अच्छा, घरों में काबे से बड़ा घर कोई नहीं, तो फिर जहन में तो मक्का ही आना चाहिए और मक्के के बाद काबा आना चाहिए, ऐसा ही है। तो अब मैं सवाल करता हूं कि रसूल आए कहां हैं? जहन में काबा ही आना चाहिए, मगर मसला यह है कि काबा में अली आए हैं। मैंने पहले कहा है आपकी फिक्र वहां आएगी तो जुमला हदिया करूंगा। रसूल की जात जहन में आए तो फिर आने की जगह काबा ही जहन में आती है कि और कोई आती है? काबे से बेहतर जमीन पे कौन सा घर है? काबा ही है। तो फिर जब बात रसूल की है तो जहन में काबा ही आएगा कि रसूल काबे में आए होंगे। लेकिन मैं क्या करूं कि अली काबे में आए हैं, मुस्तफा काबे में नहीं आए, अबू तालिब की हवेली में आए हैं।
जिसे अपनी खामोशी पे बड़ा नाज है और सालों की मुशक्कत और रियाजत के बाद उसने खामोश रहने में महारत हासिल कर ली है, वो अपनी महारत आजमाए और मैं रसूलुल्लाह के जिक्र का एजाज आजमाता हूं। जाइए तारीख पढ़ के देखिए, मोहम्मद मुस्तफा काबा में नहीं आए, अबू तालिब के घर आए। रसूल खुदा के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला का घर था मदीना में, रसूल आए हैं मक्का में, अपने बाबा के घर नहीं आए, अबू तालिब के घर आए। अली फरमा रहे हैं मोहम्मद मेरे आका हैं। तो ये मसला जरा मुझे समझा दीजिए कि जब आका कहने वाला काबे में आ रहा है तो मोहम्मद मुस्तफा को तो बैतुल मामूर पे आना चाहिए, मगर क्या करूं कि मोहम्मद आए हैं अबू तालिब के घर, अली आए हैं अल्लाह के घर। तो ये आज के बाद अली के इस जुमले का इनकार कीजिए कि अली ने मुस्तफा को आका नहीं कहा, या फिर सारी दुनिया के मुसलमान इस बात को मान ले कि अगर अल्लाह की निगाह में अबू तालिब की हवेली बैतुल मामूर से बुलंद ना होती, मोहम्मद कभी अबू तालिब के घर ना आते। जी, अगर निगाह परवरदिगार में हवेली अबू तालिब बैतुल मामूर से अफजल ना होती, इसलिए कि ये तो सामने की बात है कि जब अपने आप को गुलाम कहने वाला जब अल्लाह के घर आ रहा है तो जो सरदार है उसे तो फिर बैतुल मामूर पे आना चाहिए, लेकिन रसूल आए हैं अबू तालिब के घर। तो फिर आप मान लीजिए या अली के जुमले का इनकार कर दीजिए, या मान लीजिए कि हवेली अबू तालिब निगाह परवरदिगार में बैतुल मामूर से बुलंद है। मुस्तफा आए हैं अबू तालिब के घर। नाम किसने रखा है? जाइए दीवान अबू तालिब पढ़ लीजिए, नाम भी अबू तालिब ने रखा है। मुझे खबर नहीं, लोग आज तक 14 सदियां गुजर गई हैं और इल्मी और शऊरी सफर में इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अल्लाह की तारीफ करें तो हम्द होती है, और रसूल की तारीफ करें तो नात होती है, और अली की तारीफ करें तो कसीदा होता है। यही है ना कि अली की नहजुल बलागा पढ़िए, पहला ही खुतबा। अली फरमाते अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद। अली फरमाते परवरदिगार वो है जिसकी सिफत की कोई हद नहीं है और वो इतना बुलंद है कि उसके मायार की नात कहने वाला कोई मौजूद नहीं है। अली ने बताया अल्लाह की नात होती है और मोहम्मद की हम्द होती है। मोहम्मद होता ही वो है जिसकी हम्द होती हो, इसलिए कि हम्द ही से मुश्तक है हामिद, हम्द ही से मुश्तक है हमीद, हम्द ही से मुश्तक है महमूद, हम्द ही से मुश्तक है अहमद, हम्द ही से मुश्तक है मोहम्मद। आप सबकी तारीफ कहते रहिए, उसकी भी तारीफ और उसकी सना और उसकी तहसीन और उसकी मारिफत और उसकी हम्द और उसकी नात नहीं, मोहम्मदों की हम्द होती। और फिर फर्क बता दूं, महमूद और मोहम्मद में यह फर्क है कि मखलूक जिसकी हम्द करे उसे महमूद कहते हैं और महमूद जिसकी हम्द करे उसे मोहम्मद कहते हैं। पूरे कुरान में हम्द मुस्तफ़ा मौजूद है, पूरे कुरान में बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक हम्द मोहम्मद मुस्तफ़ा मौजूद है। रसूल आए हैं अबू तालिब के घर। एक नुक्ता ले जाइएगा और बड़ा कीमती नुक्ता है, बिलखुसूस नौजवानों को दे रहा हूं सोशल मीडिया के जरिए, जहां जहां तक बात पहुंचती है पहुंचाइए। लोगों ने बड़े आराम से कह दिया है कि रसूलुल्लाह के वालिद गिरामी माज़अल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत खाकम बदहन, वो तो ईमान लाए ही नहीं थे। मैं सवाल पूछता हूं, यहीं बैठे बैठे मसला हल हो। पहले तारीख पढ़ के ये देख लीजिए कि ये किस दौर की बात है, जिस दौर में माएं अपने बच्चों के नाम रखती थीं। किसी का नाम अब्दुल मनात, किसी का नाम अब्दुल उज़्ज़ा, किसी का नाम अब्द वद, किसी का नाम अब्द यऊक, किसी का नाम अब्द नसर, ये सारे बुतों के नाम। यानी कोई लात का बंदा था, कोई मनात का बंदा था, कोई उज्जा का बंदा था, कोई यऊक का बंदा था, कोई वद का बंदा था, कोई नसर का बंदा था,
उस दौर में अकेला मेरे नबी का बाबा था जो अब्दुल्ला था, अल्लाह का बंदा था। कीमती बात हदिया की है मैंने हुजूर, कीमती बात हदिया की। तन्हा मेरे नबी का बाबा था जो अब्दुल्ला था। और जुमला लतीफ ज़हनों के लिए है, तशरीह के बगैर समझें तो लुत्फ है। अकेला मेरे रसूल का बाबा था जो अब्दुल्ला था, अल्लाह का बंदा था। और मुआफ कीजिए, बच्चे अपना नाम खुद नहीं रखा करते। नहीं लुत्फ आया, खुदा की कसम आप पीछे रह गए, आप जश्न मना ही नहीं रहे। बच्चे अपना नाम खुद नहीं रखते। इसका मतलब है जिसने नाम रखा वो भी अब्दुल्ला था, और जिसका वो था वो भी अब्दुल्ला था। अकेला मेरे रसूल का बाबा था जो अब्दुल्ला था, अल्लाह का बंदा था। एक पैगाम भी दे दूं, चूंकि जश्न है और इस अज़ीमुशान इज्तिमा की वसातत से उम्मत मुस्लिमा तक गरीक तकसीर का ये पैगाम पहुंचे। इंतशार है, इफ्तिराक है, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद, एक दूसरे को पसंद नहीं करता, दूसरा तीसरे को पसंद नहीं करता, तीसरा चौथे के साथ नहीं बैठना चाहता, चौथा पांचवें के साथ लड़ना चाहता है। कोई और लड़ता है तो लड़ता रहे, उम्मत मुस्लिमा को नहीं लड़ना चाहिए। यह पैगाम भी इंशाअल्लाह आपके दिल ठंडे करेगा जो मैं हदिया कर रहा हूं। उम्मत मुस्लिमा को नहीं लड़ना चाहिए। एक पीर के अगर 100 मुरीद हों और किसी मुरीद का किसी मुरीद के साथ इख्तिलाफ हो तो वो लड़ते नहीं। उनका जवाब ये होता है, लड़ें कैसे, ये मेरा पीर भाई है। पीर एक हो तो पीर भाई नहीं लड़ते। क्या मोहम्मद मुस्तफा की निस्बत इतनी मजबूत नहीं कि तुम मोहम्मदी भाई बन जाओ और लड़ना छोड़ दो? जी, पीर भाई से नहीं लड़ता। पैगाम है हुजूर, पैगाम भी तो देना चाहिए ना। पैगाम पसंद नहीं आया आपको? पीर भाई आपस में नहीं लड़ते। तो क्या मोहम्मद मुस्तफा की निस्बत पीर से भी कम है? क्या मोहम्मदी भाई हो के झगड़ रहे? इत्तेफाक की दो ही सूरतें हैं, या महबूब एक हो या दुश्मन एक हो। जी, महबूब एक हो या दुश्मन एक हो। सबका दुश्मन भी एक है, सबका महबूब भी एक। महबूब का नाम मोहम्मद है, दुश्मन का नाम शैतान है। उम्मत मुस्लिमा मुझे एक बंदा दिखाइए जो कहे कि शैतान मेरा दुश्मन नहीं और मैं शैतान का दुश्मन नहीं, है ना? मोहम्मद मुस्तफा की जात मरकज बन जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए। कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान से अगर लड़ना चाहे तो ये कह के दूर हट जाए कि मुझे मुस्तफा की निस्बत की हया रोक रही। जी बताइए, एक दिन में फसाद खत्म हो या नहीं, झगड़ा खत्म हो या नहीं, अमन कायम हो या नहीं? मुहम्मदी भाई बन जाइए ताकि आपस में मोहब्बत बढ़े, उल्फत बढ़े। और फिर मोहम्मद मुस्तफा से ऊंची जात कौन सी है जिसकी निस्बत आप पाना चाहते हैं? मुस्तफा से बड़ी जात कौन सी? बादज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। ये वो रसूल है, मैं रसूल की निस्बत आपको सुनाने लगा। ये वो रसूल है, खुदा की कसम मैं जब रसूलुल्लाह पे बात करता हूं तो मुश्किल पेश आती है कि रसूल की किस शय पे बात की जाए। महीनों तो चाहिए इसमें मोहम्मद पे बात करने के लिए। मैं रसूल की नालैन पे बात करूं, रसूल के लिबास पे बात करूं, रसूल के अमामे पे बात करूं, रसूल की ज़िरा पे बात करूं, रसूल की अंगूठी पे बात करूं, रसूल की तलवार पे बात करूं, रसूल के भाई पे बात करूं। जी अभी तो मैंने जश्न शुरू किया है साहिबान बज़्म मारिफत।
रसूलुल्लाह के गधे की बात करूं, रसूलुल्लाह के खच्चर की बात करूं, रसूलुल्लाह की नाका की बात करूं, रसूलुल्लाह की सवारी की बात करूं, या रसूलुल्लाह के कंधों के सवार की बात करूं, बोलेगा वही जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। ये निस्बतें हैं हुजूर, ये निस्बतें हैं। जाइए तारीख पढ़ के देखिए क्या कहने उसके जिसने निस्बत मुस्तफा पाली है, जिसने निस्बत मुस्तफा पाली है। जाइए तारीख पढ़ के देखिए। रसूलुल्लाह की एक अंगूठी थी जिसका नाम था फैसल। इस्तिकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाएंगे तो हक समात अदा नहीं होगा। रसूल की अंगूठी का नाम था फैसल, जीरा का नाम था जातुल फसूल, अमामे का नाम था सहाब, ताजियाने का नाम था ममशूक, रसूल के गधे का नाम था याफूर, खच्चर का नाम था दुलदुल, रसूल की एक नाका का नाम था गज़बा, दूसरी का नाम था कसबा, तीसरी का नाम था सहबा। जो मोहम्मद से निस्बत पाले ये उसे बेनाम नहीं रहने देते हैं। कोई समझ रहा है मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? जिसकी निस्बत मुस्तफा से हो जाए ये बेनाम नहीं रहने देते। कभी आपने सुना है कि किसी की ये कैप है और इसका ये नाम है? बोलिए। ये मेरे गले में एक रुमाल है, इसका ये नाम। जी मेरी शेरवानी का ये नाम होता है। आप में से किसी की वेस्ट कोट का नाम हो, मुस्कुरा दीजिए। हाँ, जश्न रसूलुल्लाह है, होता है। मैं आपको बहुत दूर लेके जा रहा हूं, बहुत दूर, और मैं चाहता हूं आपके साथ मिलकर जश्न मनाया जाए। जी किसी की वेस्ट कोट का नाम है? क्यों नहीं है? किसी के मफलर का नाम, कोई दुपट्टे का नाम, कोई किसी मस्तूर की चादर का नाम। आप रह गए हैं, पीछे रह गए। होता है। इज्जत आले मोहम्मद की कसम, इस घर में तीरों के भी नाम हैं, तलवारों के भी नाम हैं, नेजों के भी नाम हैं। जो आयत इनके लिए उतरती है उन आयतों के अलग नाम हैं। ये आया मवद्दत है तो ये आया ततहीर है। जो हदीसें इस घर के लिए हैं उन हदीसों के अलग नाम हैं। ये बेनाम रहने ही नहीं देते। मासूम से किसी ने पूछा था, मौला आपकी निस्बत से जो भी शय हो उसका कोई कोई नाम होता है, इसकी वजह क्या है? इमाम ने फरमाया इसकी वजह यह है कि हम खुद उसका नाम है और हम नामों की खैरात बांटते। नामों की खैरात बांटते। अपना अपना मायार है, अपना अपना जाविया निगाह है। जी कुछ लोगों ने मोहम्मद मुस्तफा को माना है चांद को दो टुकड़े होता हुआ देखकर। मायार है हुजूर, मायार है। करामतें देख के मानने वाले और होते हैं, किरदार देख के मानने वाले और होते हैं। जी किसी ने चांद दो टुकड़े होते हुए देखा, रसूलुल्लाह ने उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गए। उन्होंने क्या कहने, इन्हें तो मान ही लेना चाहिए। एक बंदा रसूलुल्लाह के पास आया और उसने कहा कि जी मैं आपको नबी मान लेता हूं। फलां जगह पे एक रईस आदमी है, उसके बागात हैं, 100 मुरब्बा मील पे फैले हुए उसके बागात हैं। अगर आपके भी वैसे बागात हैं तो मैं आपको नबी मान लेता हूं। अब महफिल खचाखच भरी हुई थी, बात तो उसने कर दी। उसने कहा जी वो शख्स उसके पास 100 मुरब्बा मील में फैले हुए बागात हैं, अगर ऐसे बागात आपके पास हैं तो मैं आपको नबी मान लेता हूं।
रसूल ने फरमाया कि मुल्क बहरैन में एक रईस है, उसके 500 मुरब्बा मील पे फैले हुए बागात हैं, जाके उसे नबी मान ले। हाय 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 हाय, मायार है ना हुजूर, ये मायार है, ये मायार है, ये मायार है जी, ये मायार है। किसी ने चांद शक होते हुए देख के रसूल को रसूल माना, किसी ने पलटता हुआ सूरज देख के रसूल माना, किसी ने दरख्त चलता हुआ देख के रसूल माना, किसी ने संगरेजों को तस्बीह पढ़ता हुआ देख के रसूल माना। खुदा की कसम सलमान मोहम्मदी ने न चांद की वजह से मोहम्मद को माना है, न सूरज पलटने की वजह से मोहम्मद को माना है, न दरख्त चलने की वजह से मोहम्मद को माना है, बल्कि सलमान मोहम्मदी शिराज से चले हैं, शिराज से चले हैं। जब पहुंचे हैं तो कायनात का रसूल अली और जाफर तैयार को लेके पहुंचा है इस्तकबाल के लिए। सलमान मोहम्मदी ने कोई मोजिजा तलब नहीं की, बस एक मर्तबा घूम के रसूल के पुश्त की तरफ आए और पुश्त का बोसा लेके कहा, यही वो मकाम है जहां मोहर नबुव्वत मौजूद है। अपना अपना मायार है, ये सलमान मोहम्मदी का मायार है, ये मायार सलमान मोहम्मदी है। आपका क्या ख्याल है, मलिकतुल अरब, मलिकतुल तज्जार, नफीसा, अफीफा, ताहिरा, सैयदा कुरैश ने मोजज़े देख के मुस्तफा को मुस्तफा माना है। बोलिए, मोजज़े देख के नहीं माना। कायनात के रसूल से किसी ने पूछा था, या रसूलल्लाह अगर पहचानना हो कि हुज्जत खुदा कौन है तो उसका तरीका क्या है? फरमाया, लाखों में भी खड़ा होगा तो नजर आ जाएगा ये हुज्जत खुदा है। उसका चेहरा ही ऐसा, उसका चेहरा ही ऐसा है साहिबान बज़्म मारिफत, उसका चेहरा ही। हर किसी का मायार अपना है, ये फिर एक मैसेज दे रहा हूं, हर किसी का मायार अपना। कोई रसूल को मोजिजात की वजह से मान रहा है। क्या कहने रसूल के, मेरे रसूल ने इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया, आधा कोहे अबू कुबैस से दाएं से गुजर गया, आधा बाएं से गुजर गया। ये है मायार नबुव्वत। किसी ने देखा रसूल ने इशारा किया तो चांद सूरज पलट आया, हाँ मेरे रसूल को मान लिया लोगों ने कि रसूल सूरज भी पलटा सकते। कहीं रसूल ने दरख्त को इशारा किया तो जमीन चीरता हुआ रसूल के पास आया, लोगों ने रसूल की रिसालत का कलेमा पढ़ लिया। किसी ने हाथों पे संगरेजों को तस्बीह करते हुए सुना तो रसूलुल्लाह की रिसालत का कलेमा पढ़ लिया। लेकिन आज के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में अली वालों का मायार सुनाने लगा, मैं मोहम्मद मुस्तफा का मोजिजा सुनाने लगा हूं। याद रखना, ये चांद दो टुकड़े करना, ये सूरज पलटाना, ये कमाल मोहम्मद नहीं, ये काम मोहम्मद के नौकर भी करते रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, तारीख कह रही है। बिलाल मुस्तफा का नौकर ही था। लोग इकट्ठे होके आए, बिलाल तू शीन को सीन कहता है, तू आजान नहीं देगा। दरवाजा ज़हरा के नौकर बिलाल ने कहा, अच्छा मैं कल आजान नहीं दूंगा, कल फिर सूरज से कहना बिलाल को चढ़ के दिखाए। तो फिर ये कमाल तो ना हुआ, कमाल मुस्तफा तो ना हुआ। एक सलावत पढ़ लें बुलंद आवाज से। इंशाअल्लाह मेरी ये बात किसी को भूलेगी नहीं जो हदिया कर रहा हूं। दिल ठंडे करने वाली बात सुनाने लगा। अली वालों के नजदीक मुस्तफा का मोजिजा क्या है? ये सूरज पलटाना, ये चांद दो टुकड़े करना, ये दरख्त बुलवाना, ये कमाल मोहम्मद नहीं। बेटा इसको बंद कर देना, इसको लॉक कर देना।
मुतवज्जे हैं? मैं अली वालों का मायार सुनाने लगा। किसी के नजदीक कमाल मोहम्मद यह है कि रसूल ने चांद दो टुकड़े किया। किसी के नजदीक कमाल मोहम्मद यह है कि दरख्त को इशारा किया तो चलता हुआ करीब आ गया। किसी के नजदीक कमाल मुस्तफा यह है कि संगरेजों ने तस्बीह पढ़ी। अली वालों से सुनिए मुस्तफा का मौजिजा क्या है। मुझे मुस्तफा की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, ये चांद दो टुकड़े करना, ये सूरज बुलवाना, ये संगरेजों को तस्बीह पढ़वाना, ये मुस्तफा का मौजिजा नहीं। मुस्तफा का मौजिजा ये है कि मुस्तफा अरब के बद्दुओं के झूठे बुतों को तोड़ रहे थे ये कहकर कि ये झूठे हैं, और जिनके बुत थे वो कह रहे थे आप सच्चे हैं। ये है मौजिजा मोहम्मद मुस्तफा। हैदर यहां से नहीं कहा जाता, यहां से कहा जाता है हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी। किबला की से तो सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाह। अली वालों का मायार बता रहा हूं। ये सूरज पलटाना, दरख्त बुलवाना, संगरेजों को तस्बीह पढ़वाना, दीवार सोने की कर देना, मुस्तफा का मौजिजा ये है कि मुस्तफा मुशरिकों के बुत तोड़ रहे थे ये कह के कि ये झूठ है। आय हाय हाय। और वो पलट के कह रहे थे जी आप सच्चे हैं। चूंकि जश्न सादिकैन है तो मोहम्मद के साथ उस सादिक का भी जिक्र जरूरी है जो सादिकों की हवेली का सादिक है। मोहम्मद मुशरिकों के बुतों को तोड़ के कह रहे थे ये झूठे हैं, और वो मुशरिक पलट के कह रहे थे आप सच्चे हैं। और जाफर सादिक अपने जमाने के सब स्कॉलर्स को कह रहे थे ये झूठे हैं, और वो पलट के कह रहे थे ये सादिक है। हाय हाय। ये है मौजिजा, ये है मौजिजा, ये मौजिजा है। अब लोगों का अपना मायार है, जिस मायार पे कोई मान रहा है मानता रहे। इतना बता दूं कि मुस्तफा को मानने के लिए अली और अली के 11 बेटों को मानना वाजिब है। मुस्तफा की मारिफत के लिए अली के घराने की जरूरत है। ये जितने आइम्मा हैं ये बताने नहीं आए थे कि मुस्तफा ने क्या क्या किया है। ये हर दौर में ये बताया करते थे मोहम्मद यहां होते तो क्या करते, यहां होते तो क्या करते, यहां होते तो क्या करते। ये मायार है। माशाअल्लाह। मेरे भाई ने पढ़ी है रुबाई, तो मैं एक जुमला हदिया करूं, बुखल ना करूं। किसी ने अली से कहा था, बात फिर ऊंची है तो धीमी आवाज कर रहा हूं, उसके लिए जो ऊंची बात सुनता है ऊंची आवाज नहीं। किसी ने अली से पूछा, कहा या अली मैं रसूलुल्लाह के फजाइल गिनना चाहता हूं। मैंने कहा था ना रसूल समझने के लिए अली को मानना जरूरी है। उसने कहा या अली मैं रसूलुल्लाह के फजाइल शुमार करना चाहता हूं। अली ने फरमाया तूने दुनिया की चीजें गिन रखी हैं? कहने लगा या अली मेरे बस से बाहर है। अली ने फरमाया अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना मताअद दुनिया कलीलुन, ये दुनिया की चीजें तो बहुत थोड़ी हैं, वह फजाइलुहु कसीरुन, और मोहम्मद के फजाइल तो बहुत ज्यादा है। हाय हाय। तू कलील नहीं गिन सकता, कसीर कैसे गिनेगा? कलील तो तू गिन नहीं सकता, कसीर कैसे? जैसे सरकार सादिक से किसी ने कहा मैं आपका खुदा देखना चाहता हूं, क्या कहने,
इमाम ने कलाई से पकड़ा, सहन में ले आए। सूरज निस्फुन नहार पे था। इमाम ने फरमाया जरा सूरज को देख। इसने ऐसे निगाहें उठाई और आंखें बंद कर ली। फर्जंदे रसूल नहीं देखा जा रहा। इमाम ने फरमाया उसकी मखलूक तुझसे देखी नहीं जा रही, उसे देखने निकला है। बोलता वही है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। जी बिस्मिल्लाह। एक मिसकॉन्सेप्शन है जिसका अजाला कर रहा, एक इश्तिबाह है जिसे दूर कर रहा। मायार मारिफत के कुछ जीने बुलंद कर रहा। हर किसी का अपना मायार है साहिबान बज़्म मारिफत। मैं कहता हूं कि उम्मत के बच्चों को बड़ा हो जाना चाहिए। तिफलाने उम्मत बड़े हो जाएं, बिलखुसूस जब मामला मुस्तफ़ा का हो तो तिफलाने उम्मत बड़े हो जाएं। जी मामला क्या है भाई? खैरियत है? अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी। जी मूड हो तो बात आगे बढ़ाऊं। एक इश्तिबाह है जिसका अजाला करना चाहता हूं, एक मिसकॉन्सेप्शन है जिसकी क्लैरिटी देने लगा। जब बात मोहम्मद मुस्तफ़ा की हो तो इतना जहन में रखा कीजिए कि अली के आका हैं और तिफलाने उम्मत अब बड़े हो जाएं। छोड़ दीजिए इन बहसों को। बहसें हो रही हैं, 14 सदियां हो गई हैं, रसूल हाजिर नाजिर हैं या नहीं। कभी अली वालों की महफिल में बैठिए, बाहर निकल जाइए इन मामला से। मोहम्मद बहुत बड़े हैं। आप बहस कर रहे हैं रसूल हाजिर और नाजिर हैं या नहीं। दिल का मैल उतर जाए अगर ये पहुंच जाए, ये बात दिल तक पहुंच जाए, खुदा की कसम। बहस हो रही है तिफलान उम्मत में मोहम्मद मुस्तफा हाजिर और नाजिर है या नहीं। मुस्तफा को हाजिर कहने वाला रसूलुल्लाह हाजिर और नाजिर है या नहीं। मुतवज्जे हो तो जुमला हाजिर करो। मुस्तफा को हाजिर और नाजिर कहने वाला पहले ये जवाब दे कि रियाया बादशाह के दरबार में हाजिर होती है या बादशाह रियाया के पास हाजिर होता है। तुम मुस्तफा को हाजिर करना चाहते हो, वो कायनात का शहंशाह है। मोहम्मद हाजिर नहीं होते, कायनात मोहम्मद के सामने हाजिर होती है। ऐसी बहस है कुबला। अच्छा रसूल को आप हाजिर करना चाहते। मैंने ऐसे भी देखे, वो कहते रसूलुल्लाह की हाजिरी हो गई, फुलां बंदे में रसूल पाक की हाजिरी हो गई है, फुलां जगह पर रसूल पाक की हाजिरी हो गई। जब हाजिर लफ्ज रसूलुल्लाह के साथ बोलें तो इतना जरूर सोचें कि शहनशाहों का शहनशाह है। रियाया दरबार शहनशाहत में हाजिर होती है, शहनशाह रियाया के पास हाजिर नहीं होते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुतवज्जे हैं, दो जुमले और सुन लेंगे। ये इज्तिमा था जिसका मैंने अजाला किया। कोई कह रहा है नूरी हैं, कोई कह रहा है खाकी हैं। अली वालों से पूछो, न नूरी है न खाकी है। परेशान हो गए आप। अब जिंदगी में बात ही ये सुनी है तो नई बात सुन के परेशानी तो होगी कि जनाब ये देखिए मौलाना साहब ने कह दिया ना खाकी है ना नूरी। हमने तो बहसें कर करके किताबें लिख लिख के स्याह कर दी हैं ये साबित करने में कि नूरी है, और ये देखे मौलाना साहब आए वो कहते नूरी भी नहीं है। तो चलिए आप फैसला कर दीजिए खाकी है या नूरी है। मैं कह रहा हूं ना खाकी है ना नूरी है, इसलिए कि खाकी वो होता है जो खाक से बने, नूरी वो होता है जो नूर से बने। खाकी बाद में होगा, खाक पहले होगी। नूरी बाद में होगा, नूर पहले होगा। मोहम्मद तो है ही अव्वल, अगर नूर से बनेंगे तो नूर अव्वल हो जाएगा। मुआफ करना मेरा रसूल नूरी नहीं, कायनात का सारा नूर मोहम्मद ही है। नूर अव्वल है या रसूल अव्वल है? तो फिर ये ना कहो कि मुस्तफा नूरी है, ये कहो कि नूर मोहम्मदी है। थोड़ी दिमाग की खिड़कियां खोलिए, अली के आका की बात हो रही। तिफलाने उम्मत बड़े हो जाएं, इन बहसों से निकल जाएं। ज़ाते मोहम्मद की बात हो रही, शहनशाहों के शहनशाह की बात हो रही। यही बात है, जब ज़ाते मोहम्मद समझ में आ जाए तो निस्बत मुस्तफ़ा भी समझ में आ जाती है। जब मुस्तफ़ा पे ईमान हो जाए तो फिर निस्बत मुस्तफ़ा पे भी ईमान हो जाता है। कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, हदीस पढ़ने का वक्त नहीं, तारीख पढ़ने का वक्त नहीं। अपने मुल्क के शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल को ही पढ़ लीजिए, तुम्हें बहुत सी ऐसी चीजें समझ में आ जाएं जो सदियों से समझ में नहीं आई। कौन सा वो सामे है जो ये शेर उसके लिए नया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। आपका गुमान भी नहीं गया होगा जहां मैं ले गया हूं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। काश इस शेर को ही मान लिया होता तुमने। मोहम्मद से वफा हो तो लौहो कलम का बंदा मालिक बन जाता है, और जिसकी वफा को मोहम्मद अपनी वफा कहे वो लौ पे 7 बेटे लिख दे तो ताज्जुब क्या है। ये मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसका मतलब है जो मुस्तफा से वफा करे उसे लौहो कलम का खुदा मालिक बना देता, और मुस्तफा की वफा का पैमाना ही अली की हवेली है। तो जो मुस्तफा से वफा करे वो मालिक लौहो कलम बन जाए, और जिसकी मोहब्बत वफाए मोहम्मद का पैमाना है वो लौह पे लिखा हुआ मिटा दे तो ताज्जुब क्या है। क्या ख्याल है? छोटी छोटी बातें ही समझ लीजिए, बड़ी बातों को रहने दीजिए। ये छोटी सी बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। लुत्फ लीजिएगा बात का। लौहो कलम पे बात बहुत हुई है, लेकिन पहले मिसरे को किसी ने छुआ भी नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। मैं पूछना चाहता हूं ये कह कौन रहा है? जैसे इनकी सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, ये कह कौन रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। लौहो कलम बहुत छोटी चीज है। खुदा कहता तुम मोहम्मद से वफा करो, खुदा भी तुम्हारा है। इससे बड़ी बात मेरे कूज़ा इरफान में नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे।
खुदा जिसका हो जाए। महबूब के मुहिब से अदावत होती है। फिर सोच लीजिए, कोई बात नहीं। महबूब के मुहिब से अदावत होती है। ये कायनात का वाहिद महबूब है जिसके मुहिब से खुदा को मोहब्बत होती है। 10 बंदे भी बात समझने वाले हों तो खुदा की कसम लुत्फ आ जाए। इसके मुहिब जितने बड़े हैं खुदा राजी होता है, खुदा राजी होता है। 12 को भी मनाइए, 17 को भी मनाइए, हम मादी दुनिया के लोग हैं, हमारे लिए यही ठीक है। बड़ी बात थी खुदा की कसम, अगर आप महसूस करते। हम आलम नासूद के लोग हैं, मादी दुनिया के लोग हैं, हमारे लिए यही ठीक है। 12-17 को मनाइए, यही मना सकते हैं हम। रसूलुल्लाह का हकीकी जश्न मना ही कोई नहीं सकता, इसलिए कि जब रसूल बने थे तब वक्त ही नहीं था। कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपके दिल में? लीजिए, ये वो मौका है, मैं आपको लेके कुरान की कचहरी में पेश होने लगा हूं। कुरान से पूछते हैं, कुरान से पूछते हैं, रसूल 12 रबीउल अव्वल को आए थे या 17 रबीउल अव्वल को आए थे? पूछे। ये हिजरी कैलेंडर उस वक्त शुरू हुआ है जब रसूल मक्का से मदीना गए, ऐसा ही है। उससे पहले सालों के नाम क्या होते थे जी? अरब में, ये ईसाइयों में होता था, सने ईसवी ईसाइयों में था। अरब के जो लोग थे उनमें जानते साल कौन से थे? इससे पहले आमुल फील होते थे। 1 आमुल फील, 2 आमुल फील, 3 आमुल फील। ये आमुल फील चलते रहे। जब रसूल ने हिजरत की तो फिर पहली हिजरी शुरू हुई। कीमती बात पे तो तवज्जो किया कर। आमुल फील कब शुरू हुआ? जब अबरहा बिन सबा अपना महमूद नामी हाथी और उसका लश्कर लेके माज़अल्लाह काबा गिराने आया। अरब वालों ने हाथी देखा नहीं था, अरब वालों ने इससे पहले हाथी नहीं देखा था। पहली मर्तबा देखा, इतना मरगूब हुए कि साल का नाम ही हाथी वाला साल रख दी। अब मुझे ईमान से बताइए कि रसूलुल्लाह की जो तारीख लिखी जाती है वो डेट तो सबको याद है कि 12 रबीउल अव्वल है या 17 रबीउल अव्वल, साल कौन सा है? लुत्फ आएगा हुजूर, लुत्फ आएगा। अच्छा, ये स्टूडेंट्स को पता है? स्टूडेंट्स जी, आमुल फील कौन सा? 1 आमुल फील। जज़ाकल्लाह, मौला आपको जज़ा दे। ये सिलेबस की किताबों में लिखा हुआ कि रसूल रबीउल अव्वल में आए, ये महीना ये था और सन था 1 आमुल फील। 1 आमुल फील का मतलब है कि हाथियों के लश्कर को आए हुए 1 साल गुजर चुका था जब रसूल आए हैं। अब जरा कुरान पढ़ के देखिए और फिर मनाइए आप किसका जश्न मनाते हैं। खुदा अपने महबूब से कह रहा है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिलफील बिअस्हाबिल फील। ए मोहम्मद, क्या तूने नहीं देखा कि मैंने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ए मेरे हबीब, क्या तूने नहीं देखा मैंने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? रसूल तो आए हाथी आने के 1 साल बाद। यह हदीस नहीं कि कोई ज़ईफ कह के ठुकरा दे। खुदा कह रहे मेरे हबीब, क्या तूने नहीं देखा मैंने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? और पीछे चले, खुदा इरशाद फरमा रहा, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका फ़अल बिल आद। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिल आद। मेरे हबीब, क्या तूने नहीं देखा कि मैंने कौम आद के साथ क्या सलूक किया? और पीछे चलें,
व इज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, मेरे हबीब जरा उस वक्त को याद कर जब मैं इब्राहीम का इम्तिहान ले रहा था। अभी तो मैं जश्न पढ़ रहा हूं साहिबान बज़्म मारिफत। अलम तारा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तूने नहीं देखा मैंने अस्हाब फील के साथ क्या किया। अलम तारा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिआद, क्या तूने नहीं देखा मैंने आद वालों के साथ, कौम आद के साथ क्या किया। व इज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, मेरे हबीब जरा उस वक्त को याद कर जब मैं इब्राहीम का इम्तिहान ले रहा था। और पीछे चलें, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। मेरा हबीब जरा उस वक्त को याद कर जब मैं सब नबियों से अहद ले रहा था। मूड हो तो थोड़ा और पीछे चले। वाइज काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ए मेरे मोहम्मद जरा उस वक्त को याद कर जब मैं फरिश्तों से कह रहा था मैं जमीन पे खलीफा बनाने लगा हूं। आप आमुल फील लेके फिरते रहिए। कुरान कह रहा है ईसा आए थे तो भी मोहम्मद मौजूद थे, मूसा आए थे तो भी मोहम्मद मौजूद थे, इब्राहिम आए थे तो भी मोहम्मद मौजूद थे, नूह आए थे तो भी मोहम्मद मौजूद थे, आदम अभी बने नहीं थे मोहम्मद मौजूद थे। किसी ने बस में रिसालत में रसूल से पूछ लिया था मता वजबत लकन नबुव्वा, या रसूल अल्लाह आप पे नबुव्वत कब वाजिब हुई। फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, आप भी आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था, मैं उस वक्त भी नबी था। आदम नहीं था मोहम्मद नबी थे। नबी उसे कहते हैं जो उसकी खबरें दे, तो खबर देने वाला मौजूद था तो वो भी ढूंढो जिन्हें खबरें दे रहा था। उस वक्त भी मौजूद था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बाबा हैं साहिबान बज़्म मारिफत, ज़हमतें आपकी तमाम कर रहा। रसूलुल्लाह आए हैं अबू तालिब की हवेली में। जनाब फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि मैं रसूल खुदा को लेके सहन में आई तो मैंने अजीब मंजर देखा कि सहन में उगी हुई खजूर अचानक झुकने लगी और पकी हुई ताजा खजूरें बरसने लगी। बिनते असद फरमाती मैंने अपनी गोद की तरफ देखा तो ये बच्चा मुस्कुरा रहा था। जो अब तक खामोश बैठा है उसे जुबान की इबादत का मौका दे रहा हूं। मैंने गोद की तरफ देखा तो यह बच्चा मुस्कुरा रहा था। कहती अभी मैं हैरत ज़दा थी कि दरवाजे पे दक्कुलबाब हुआ। मैंने सोचा कि अभी अगर अबू तालिब आ जाएं तो बताऊं कि मोहम्मद की वजह से क्या हुआ।
कहती चेहरे पे खुशी के आसार थे, मैं दौड़ती हुई गई, दरवाजा खोला। अबू तालिब ने देखेगा बिन्ते असद तेरा चेहरा बता रहा है, लगता है तूने खजूर वाला मोजिजा देख लिया। हाय 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 जी जी जी, ये अभी रसूल गोद में है। जानते हैं कायनात के रसूल का पहला मीलाद किसने पढ़ा है? जनाब अबू तालिब ने बाद में पढ़ा है। पहला मीलाद, मीलाद कहते हैं कि जब कोई बच्चा दुनिया में आए उस वक्त क्या हालात थे, क्या वाकयात थे, उनका बयान करना मीलाद कहलाता। पहला मीलाद मुस्तफा पढ़ा है अली की मां ने। समाते समाते समाते, यही वजह है कि मीलाद मुस्तफा पढ़ा जाए तो अली की बातें हो जाती हैं। पहला मीलाद ही अली की मां ने पढ़ा है। अब मैं बताऊं मीलाद क्या पढ़ा है? अबू तालिब हैं अपनी हवेली में, पास हैं जनाबे आमिना के फातिमा बिन्ते असद। जनाबे फातिमा, रसूल दुनिया में आए, फातिमा बिन्ते असद दौड़ती हुई आई। ऐ समदुल अरब, ऐ कमर हरम, ऐ रईस बलाद अरब व अजम, क्या शान है उस मां की जिसकी गोद में ऐसा बच्चा आया है। जनाब अबू तालिब ने कहा फातिमा क्या हुआ? फरमाया समदुल अरब कुछ ना पूछिए, कुछ ना पूछिए, आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं, हूरें सलामी पेश कर रही हैं, हव्वा दाएं खड़ी हैं, आसिया बाएं खड़ी हैं, मरियम बलाएं ले रही हैं। और अबू तालिब उस बच्चे के चेहरे पे एक रेशमी रुमाल है, जैसे ही वो रुमाल मैंने हटाया है इतना नूर बरामद हुआ है कि वहां बैठे बैठे मैंने शाम के महल्लात देख लिए हैं। मुझे इज्जत मोहम्मद मुस्तफा की कसम फातिमा बिन्ते असद सुनाती रही सुनाती रही सुनाती रही। यहां अचानक अली का बाबा उठ के खड़ा हुआ और जनाब फातिमा बिन्ते असद की तरफ देख के कहा इस बेरीली सबतन अनाती के बिस्ले ही नबुआ, फातिमा 30 साल सब्र कर, तुझे हुबहू मोहम्मद न दूं तो मुझे अबू तालिब न कहना। वमा अलैहि